पहलगाम हमले को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ में हैं, सरकार जो कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में विपक्षी कुछ नेताओं के सवाल भी उठने लगे हैं, बयान आने लगे हैं। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया जिसमें कहा है कि जो विभाजन हुआ था उससे जो अनसुलझे सवाल हैं उसको जो पहलगाम हमले से जोड़ दिया है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में। प्रदीप, कैसे देखते हैं मणिशंकर अय्यर जो है अनसुलझे सवालों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, दूसरी तरफ अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से एक तरफ राहुल गांधी के राइट हैंड मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है, पार्टीशन जिम्मेदार है। रॉबर्ट वाड्रा जो गांधी परिवार के करीबी हैं वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। केरला कांग्रेस अपने ऑफिशियल हैंडल से आतंकवादियों को गनमैन कहती है। ये सब यही साबित करता है कि आज जनता में जन समर्थन इतना ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में है और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। इसके दबाव में, दिखावे के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, परंतु उनकी असली नीति और नीयत इन सब स्टेटमेंट से बाहर आ रही है। और ये वही नीति और नीयत है जब 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पे हमला करने के बजाय, पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला करने के बजाय, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के बजाय कांग्रेस पार्टी 26/11 को आरएसएस की साजिश कह रही थी। ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के वचन कुछ और है और नीति कुछ और है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि क्या भारत में मुसलमान सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है? देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की है। और आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए इस हद तक मत चले जाइए कि जब देश की सोल पर हमला हुआ है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देना चाह रहा है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है। वापस से मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की नीति कुछ और है और वचन कुछ और है। वचन में कहते हैं समर्थन करेंगे, नीति में ये नहीं कह पा रही कांग्रेस पार्टी की पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। प्रमोद तिवारी तो केंद्रीय गृहमंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे, कह रहे कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। 26/11 के बाद में आपको याद होगा कि शिवराज पाटिल कपड़े बदलने में व्यस्त थे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को भरोसा है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान के आतंक के आका कांप उठेंगे। इसीलिए आप एक बात देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर लोग कांप रहे हैं, पाकिस्तान के आतंक के आका कांप रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने इस तरीके के स्टेटमेंट्स के जरिए एक कवर फायर देने का प्रयास कर रही है। मैं वापस से कांग्रेस को कहूंगा, ये राजनीति का समय नहीं, एकजुटता का समय है। इस सबके बीच में अकाली दल के सांसद, पूर्व सांसद रह चुके हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो कह रहे हैं कि आप भारत के पास में सबूत हैं, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये वो सबूत गैंग है जिस सबूत गैंग को देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देती हुई आई है। आज देश जानता है और अगर आप इतनी रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखेंगे हर व्यक्ति ग्राउंड पे यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा है, वो मुंहतोड़ जवाब देगी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे बालाकोट किया था, इस बार आतंक के आकाओं पर मुंहतोड़ जवाब भारत देगा। और हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि सिंधु नदी एक ऐतिहासिक भूल, रणनीतिक भूल। देखिए, तो कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के लोग जो हैं वो बताएं कि उन्होंने एक वन पार्टी वन वे एग्रीमेंट क्यों किया था। पर आज जो इंटेंट सरकार का इसी बात से साबित हो सकता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तक कोई भी सरकार पुट इन अबेंस नहीं कर पाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट स्टेप उसको लिया है। इससे पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के पानी के लिए वो तरसेंगे। और आज जब पाकिस्तान की इकॉनमी क्रिपल हुई है और ये अगर हमारी सरकार का फर्स्ट स्टेप है, तो सोचिए आगे आगे क्या होता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.